हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग 20 डेज क्रैश कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था पटवारी एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का। उसमें सबसे पहले जो हमने सिलेबस का सेगमेंट उठाया वो है इंग्लिश, और पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इसमें हम सारे जितने भी इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक्स बनते हैं उनको वन बाय वन कवर करेंगे। उन पे MCQs हम वन बाय वन चलाएंगे ताकि विद रूल्स आपको टॉपिक भी समझ में आए और एग्ज़ाम में किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है वो भी समझ में आए। सबसे पहले अगर हम पहले में देखें, डायरेक्शन 1 to 5 है आर्टिकल्स, सूटेबल आर्टिकल्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल आर्टिकल्स। आर्टिकल्स पे है पहले कुछ MCQs, पहले हम इनको कवर करेंगे। स्विच ऑन डैश लाइट बोला गया है। पहला जो हमारे पास MCQ है वो है स्विच ऑन डैश लाइट, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें राइट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द। यहाँ पे द क्यों लगाएंगे? स्विच ऑन द लाइट। जब हम किसी को बोलेंगे कि लाइट जो है इसको ऑन करो, तो हम डेफिनेटली हमें पता है कि हम किस लाइट की बात कर रहे हो और किस लाइट का हम उसको बोल रहे हैं कि आप इसको ऑन कीजिए। दैट मीन्स जब हमें पता है कि हम बोल रहे हैं इस लाइट को ऑन करो, तो वो लाइट एक खास कोई पर्टिकुलर लाइट है, तो जब वो पर्टिकुलर बन गई तो वहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं फॉर पर्टिकुलर थिंग्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ही इज़ डैश अनलकी मैन। वो एक अनलकी मैन है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर विल बी ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, दैट्स एन। एन जो है इसका सही आंसर बनेगा, ही इज़ एन अनलकी मैन, क्योंकि वॉवेल साउंड के पहले हम एन का यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो है वॉवेल साउंड है। फिल इन द ब्लैंक के बाद अगर वॉवेल साउंड दिखिएगा तो एन का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली इसी रूल के हिसाब से यहाँ पे एन आंसर जो है वो सही होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द लाइन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट्स। लाइन को बोला जाता है किंग ऑफ बीस्ट्स। बीस्ट्स का जो बादशाह है वो लाइन है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर बनेगा। लाइन इज द किंग ऑफ द बीस्ट्स, क्योंकि लाइन तो है ही खास पर्टिकुलर है, तो इसके साथ भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आई ईट एन एग डैश डे। मैं एक अंडा खाता हूँ, मीन्स कि हर दिन एक अंडा खाता हूँ मैं। अकॉर्डिंगली अगर हम देखें राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आई ईट एन एग अ डे। मैं एक दिन में एक अंडा खाता हूँ, हर दिन खाता हूँ, डेली खाता हूँ, और ये जो है डेली के साथ साथ एक कॉमन चीज़ भी है, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है का इस्तेमाल होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, आई वॉन्ट टू बी डैश MP। मैं एक MP बनना चाहता हूँ। राइट आंसर की बात करें, वंस अगेन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज एन। आई वॉन्ट टू बी एन MP, सॉरी, एन का यूज होगा। अभी ऊपर हमने रूल पढ़ा कि जब वॉवेल साउंड होगा ब्लैंक के बाद तो हम जो है एन का यूज़ करेंगे। और बहुत सारे यहाँ पे सोच रहे होंगे यहाँ पे तो MP है, वॉवेल कहाँ से है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बोला हुआ है वॉवेल साउंड, नॉट वॉवेल लेटर। जो MP है, MP जो है ये वॉवेल साउंड देता है, इसका जो साउंड पहले यू का साउंड निकलता है, दैट्स वाई एन का इस्तेमाल होगा। साउंड की बात कर रहे हैं हम, साउंड के हिसाब से हमें आर्टिकल उसको यूज़ करना होता है, स्पेशली अगर एन आर्टिकल की बात करें ना कि लेटर के हिसाब से। सो इस तरह के क्वेश्चंस का आपको ख्याल रहे, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। आई वांट टू बी एन MP। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आर्टिकल सेगमेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हम डिस्कस करेंगे मॉडल इज बेस्ड। मॉडल बेस्ड है, एग्जाम में ये टॉपिक भी आता ही आता है, इससे भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, इनफैक्ट बनते ही बनते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है मॉडल्स में से वो है, आई एम श्योर द प्रिंसिपल डैश बी इन हिज रूम। मैं श्योर हूँ कि जो प्रिंसिपल है वो अपने रूम में होगा। इस तरह की बात जो है यहाँ पे बोली जा रही है या बोलने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मस्ट। आई एम श्योर, देखो कल भी मैंने आपको ये रूल समझाया था। यहाँ पे जो है श्योर, कल एक्सपेक्टेड था मतलब मे की पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे श्योर है कि बिल्कुल मुझे पता है प्रिंसिपल जो है अपने कमरे में है, तो यहाँ पे हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। आई एम श्योर द प्रिंसिपल मस्ट बी इन हिज रूम, मीन्स कि मैंने देखा उसको अंदर जाते हुए, अभी अंदर ही है, तो हम बोलेंगे जब मैं श्योर हूँ तो मस्ट इसमें इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे फुल डिटर्मिनेशन है, पूरा पता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ऑट टू।
यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स को ओबे करना, उनका मानना, ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी बनती है, एक फ़र्ज़ बनता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम नीड टू भी बोल सकते हैं। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना ही चाहिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यू डैश हैव स्टूड बाय योर सिस्टर व्हेन शी वाज इन डिफ़िकल्टीज़। आपको अपनी बहन के साथ रहना चाहिए, होना चाहिए जब वो डिफ़िकल्टीज़ में थी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी जो है, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑट टू हैव। यहाँ पे जो है हैव का ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ, यू ऑट टू हैव, दैट मीन्स हम जो है ऑप्शन नंबर ए सीधे इस्तेमाल करेंगे। हैव यहाँ पे है, हैव दोबारा नहीं आएगा, ऑलरेडी यहाँ पे हैव आया हुआ है, तो दैट्स वाई। अदरवाइज ये ऑप्शन भी राइट बनता है। यू ऑट टू हैव स्टूड बाय, क्योंकि बहन के साथ हमें रहना चाहिए, भी हमारी एक ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी बनती है, दैट्स वाई हम नीड टू या ऑट टू बोलेंगे। यू ऑट टू have stood by your sister when she was in difficulty. So option number A is the right answer. Moving to question number 9. Question number 9 है हमारे पास, since the keys are with my brother I dash lend you money, कि चाबियां जो है वो मेरे भाई के पास है, तो I dash मैं आपको पैसे दूंगा या नहीं दूंगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कैन नॉट। since the keys are with my brother I cannot lend you money. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है वो ये रहा, शी टोल्ड मी दैट शी डे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी। उसने मुझे बोला कि वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा अगेन ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ गुड, क्योंकि यहाँ पे जो है एबिलिटी की बात हो रही है, उसके अंदर एक एबिलिटी है, वो इंग्लिश बोल सकती है अच्छे से, तो एबिलिटी के साथ हम ऑलवेज कुड, कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड बोला गया, पास्ट टेंस में सेंटेंस है, दैट्स वाई वी विल यूज़ कुड। अदरवाइज अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो हम कैन का इस्तेमाल करते। एबिलिटी के साथ हमेशा कैन का इस्तेमाल होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक जो हमारे पास है वो है सूटेबल प्रीपोजिशंस। हमें इनको प्रीपोजिशन, सूटेबल प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करना है। सो अगर हम पहला देखें, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, डोंट लोटर द स्ट्रीट, डोंट लोटर डैश द स्ट्रीट। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका वो बनेगा अबाउट, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर, 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये हमारे पास प्रीपोजिशंस है, और प्रीपोजिशंस का जो पहला एमसीक्यू वो है, डोंट लोटर डैश द स्ट्रीट, डोंट लोटर अबाउट द स्ट्रीट। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, दे विल गो टू प्लान डैश बेंगलुरु, वो बेंगलुरु जाएंगे प्लान करके। सो अगर हम राइट आंसर की बात करें, दे विल गो टू, एक सेकंड, थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में, यहाँ पे जो क्वेश्चन होना चाहिए, दे विल गो टू बेंगलुरु, 1 सेकेंड, लेट मी करेक्ट दिस क्वेश्चन, दे विल गो टू बेंगलुरु डैश प्लान। इस तरह से जो है क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन क्या है, दे विल गो, कि वो बेंगलुरु जाएंगे और प्लान में जाएंगे, यानी एरोप्लेन में जाएंगे। तो जब हम इस तरह किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो यूजुअली वहाँ पे जो है बाय का इस्तेमाल होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दे विल गो टू द बेंगलुरु बाय प्लेन। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इन द मंथ ऑफ दिसंबर द टेम्परेचर फॉल्स डैश, दिसंबर के महीने में जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, उसका ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इन टू एट, सीधी सी बात है, बिलो, इससे नीचे आ जाता है। इन द मंथ ऑफ दिसंबर द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिलो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इट became clear that the strangers were heading dash a serious disaster। ये क्लियरली पता चला कि जो strangers थे वो एक सीरियस डिजास्टर की तरफ जा रहे
थे। सो अगर हम किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, किसी डायरेक्शन की ओर हम जा रहे हैं, इसके साथ हम यूजुअली जो है टूवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इट बिकेम क्लियर दैट द स्ट्रेंजर्स वर हेडिंग टूवर्ड्स a serious disaster. So option number B is the right answer. Moving to question number 15. Question number 15 है हमारे पास. He is so proud of his wealth that he looks down dash the poor. उसको अपने दौलत पे इतना घुमंड है कि वो गरीबों को नीची नज़र से देखता है। यानी कि किसी की तरफ जब हम लुक डाउन करते हैं तो हम उसके साथ अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स ही इज सो प्राउड ऑफ हिज वेल्थ दैट ही लुक्स डाउन अपॉन द पुअर। वो गरीबों को नीची नज़र से देखता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है वो है हमें टेंसेज में करेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। हमें टेंस पहचान के हमें करेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। सो टेंसेज में पहला क्वेश्चन हम देखिए। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है और क्वेश्चन नंबर 16 वो है I arrived over an hour late to the office and saw everyone working. मैं 1 घंटा ऑफिस लेट पहुंचा और मैंने देखा वहाँ पे सब काम कर रहे थे। Actually they dash for over 2 hours on the new project and I felt really guilty. Actually है कि दरअसल वो पिछले 2 घंटों से इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे और मुझे अपना बड़ा गिल्टी लगा कि मैं क्यों नहीं था। राइट आंसर की बात करें दे डेश यानी कि वो इस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी 2 घंटों से काम कर रहे थे। दैट मीन्स ये जो है पास्ट पार्टिसिपल एक सेकेंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होगा क्योंकि वो काम कर रहे थे। यानी कि उन्होंने पास्ट में शुरू किया था और अभी प्रेजेंट में वो कंटिन्यू था। उसी को हम बोलते हैं जो पास्ट लेकर प्रेजेंट कंटिन्यूस तक चले वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है। और पास्ट परफेक्ट में हम सबसे पहले तो हैड प्लस बीन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो है आईएनजी फॉर्म लगता है वर्ब के साथ। दैट मीन्स यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हैड बीन वर्किंग। Had been working. They had been working for over 2 hours. So option number B is the right answer. Moving to question number 17. Question number 17 है हमारे पास. The kitchen was full of steam when we arrived. जब हम पहुंचे तो पूरा किचन भरा हुआ था स्टीम से। Lucy was in the kitchen and she dished a huge meal for everyone at the party. Lucy जो है वो किचन में थी और उसने एक huge meal सबके लिए पार्टी में अरेंज की। सो दैट मीन्स ये जो लूसी है वो किचन में पका रही थी। दैट्स वाई वो भरा हुआ था स्टीम से, वाटर वेपर से, या जिसको हम बोल सकते हैं स्टीम से या फॉग से वो पूरा भरा हुआ था। दैट मीन्स वो जब हम आए तो वो पका रही थी। यानी कि पका रही थी, पास्ट की बात हो रही है और पका रही थी। पकाने को हम कुक बोलते हैं, तब भी पका रही थी। दैट मीन्स कंटिन्यूस है। यानी कि ये जो टेंस यहाँ पे है ये है पास्ट कंटिन्यूस। यानी एक तो हमें पास्ट यूज़ करना और जो वर्ब फॉर्म है उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है। ये ल्यूसी है, सिंगल है, तो सिंगल के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते और वॉज सिर्फ यहाँ पे है। और वो पका रही थी, कुकिंग, कुक जो है कुकिंग बनेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। Moving to question number 18. Question number 18 to 20 हमारे पास है। Fill in the blanks in the given sentence with the correct clause. Clause based है क्वेश्चन नंबर। आगे जो 3 क्वेश्चन है वो क्लास बेस्ड है। सही क्लास का हमें इस्तेमाल करना है। सो क्वेश्चन नंबर 18 पे चले हम। पहला क्वेश्चन जो क्लासेस का है वो है हैज़ हीमा रिव्यूड द लेटेस्ट सेल्स रिपोर्ट डैश गेव अस लास्ट वीक। क्या जो हीमा है उसने सेल्स रिपोर्ट रिव्यू किया, जो लेटेस्ट सेल्स रिपोर्ट था गेव अस लास्ट वीक, जो उसने हमें पिछले हफ्ते दिया। सॉरी, अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली जो है सेल्स रिपोर्ट की बात की जा रही है। और सेल्स रिपोर्ट जो है एक चीज़ है, एक रिपोर्ट है, और चीज़ों के साथ या रिपोर्ट के साथ हम दैट का इस्तेमाल करते हो। दैट यहाँ पे सिर्फ एक में है, दैट द सेल्स मैनेजर गेव अस लास्ट वीक। क्या हीमा ने वो सेल्स रिपोर्ट रिव्यू किया था जो हमें सेल्स मैनेजर ने पिछले हफ्ते दिया था। दैट द सेल्स मैनेजर गेव अस लास्ट week. So option number C is the right answer. Moving to question number 19. Question number 19 है हमारे पास. There are a couple of personality traits Desh would like to change about me. I am too moody and sometimes I am easily distracted. Question number 19 की बात करें, इसका जो right answer बनेगा
एक पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात हो रही है। पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी कि इनके साथ भी हम यूजुअली दैट का इस्तेमाल करते हैं या कभी कभार विच का इस्तेमाल भी करते हो, लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रोनाउन आई का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे जो है ये सेम आई आएगा क्योंकि सेम पर्सन की बात हो रही है, एक ही इंसान है जिसकी बात हो रही है। दैट मीन्स अगर हम दैट बोलेंगे देयर आर कपल ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट, जो कि आई लाइक टू चेंज अबाउट में, जो मैं अपने अंदर बदलना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मूडी हूँ और ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट आई इसका सही आंसर बनेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास अगेन क्लास बेस्ड। डेश हिज ग्रेड्स वेयर वेरी गुड, ही फाउंड हिमसेल्फ अनएबल टू सेटल डाउन इन द हाई स्कूल। उसके ग्रेड्स अच्छे थे लेकिन वो हाई स्कूल में सेटल डाउन नहीं हो पाया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। और अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें, पहले हो रहा है हालांकि, इस तरह से हम उर्दू में बोल सकते हैं, हालांकि उसके ग्रेड्स अच्छे थे लेकिन वो फिर भी अपने आप को सेटल नहीं कर पाया हाई स्कूल में। तो हालांकि जब अगर हम इन वर्ड्स में देखें सीधे सीधे पता चल जाएगा, although का इस्तेमाल होगा। although his grades were very good, he found himself unable to settle down in the high school. So option number C is the right answer. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 23 तक जो हमारे पास है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या जिनको हम चेंज द नरेशन भी बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारे पास है चेंज द नरेशन का, वो है सॉरी ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। शी सेज आई एम हैप्पी टू बी हियर दिस इवनिंग। उसने बोला मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पे हूँ या आज शाम को मैं यहाँ पे हूँ। इसका जो राइट आंसर बनेगा, सबसे पहले तो सेज को हम सैड में तब्दील करेंगे जैसे कि करते हैं। इसके बाद जो राइट आंसर इसका बनेगा, पहले हम राइट आंसर पे चलेंगे उसके बाद हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। राइट आंसर जो है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शी सैड शी वॉज हैप्पी टू बी देयर दैट इवनिंग। उसने बोला कि वो काफ़ी खुश थी वहाँ पे उस इवनिंग, जिस इवनिंग वो वहाँ पे गई थी। यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो बी है, शी सेज जो सैड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे जो ये आई है ये वापस शी में कन्वर्ट होगा क्योंकि आई जो है यहाँ पे शी के लिए इस्तेमाल हुआ है। एम है प्रेजेंट में तो ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, पास्ट टेंस में होगा जब शी के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। हैप्पी हैप्पी ही रहेगा, टू बी हैप्पी ही रहे, टू बी जो है सेम रहेगा। हियर जो है ये दियर में कन्वर्ट होगा क्योंकि ये वर्ड्स अपोजिट में चेंज होते। इवनिंग मीन्स उस इवनिंग, तो हम बोलेंगे दैट इवनिंग, जो वो इवनिंग थी यानी कि ये वाली इवनिंग को हम टुडे को जैसे दैट डे दिस डे बोलते हैं, इसी तरह से इवनिंग भी दैट इवनिंग में कन्वर्ट होगी। हियर जो है देयर में कन्वर्ट होगा। इस तरह से सारे रूल्स अप्लाई करके राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, सॉक्रेट्स सेड वर्च्यू इट इज ओन रिवॉर्ड। सॉक्रेट्स ने बोला है कि जो वर्च्यू है ये अपना रिवार्ड खुद ही है। राइट आंसर जो बनेगा, सबसे पहले हम बोलेंगे सॉक्रेट सेड, जो है सेड ही रहेगा, वही से सेड है, इन्वर्टेड कामास हटेंगे, दैट आएगा। वर्च्यू वर्च्यू ही रहेगा, इज इट्स ओन रिवॉर्ड सारा सेम रहेगा, इन्वर्टेड कामास हट जाएंगे क्योंकि जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है या कोई ट्रुथ होता है वो जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। किसी भी ग्रामर के टॉपिक में यूनिवर्सल फैक्ट कभी भी चेंज नहीं होता है और नरेशन में भी नहीं होता है। सो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सॉक्रेट सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, शी विल से शी डिड नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। वो बोलेगी कि वो मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर सकता। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, सबसे पहले तो शी विल से जो है ये चेंज नहीं होगा, टेंस इसका सेम ही रहेगा। शी विल से फिर दैट यूज होगा, ही जो है ही के लिए ही यूज होगा, ही और डिड वही से पास्ट है, डिड ही रहेगा, नॉट कम सेम रहेगा, अप टू हर एक्सपेक्टेशंस। माई जो है यहाँ पे ये इस शी की बात हो रही है और माई जो है कन्वर्ट होगा शी के प्रोनाउन में, जो बनेगा हर कम अप टू हर एक्सपेक्टेशन सेम रहेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, शी विल से दैट शी डिड नॉट कम अप to her expectation. So option number A is the right answer. क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, ये है
हाँ, एक्टिव पैसिव में से पिछले जो पहला जो सेट था उसमें एक्टिव पैसिव को हमने कवर नहीं किया था, इसमें हमने इसको किया है कवर, और भी जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको हम सबको हम वन बाय वन कवर करेंगे। वहाँ से एक्टिव में एक सेंटेंस दिया होगा, हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है और 4 ऑप्शंस होंगे, हमें देखना है राइटली कौन सा कन्वर्ट किया हुआ है। द किंग गेव हिम ए रिवॉर्ड, बादशाह जो है उसने उसको रिवॉर्ड दिया। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो इसमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, कौन कौन सी चीज़ हमें चेंज करनी पड़ती है। पहले आप राइट आंसर देखो, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर बनेगा। ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड बाय द किंग गेव हिम ए रिवॉर्ड, दैट मीन्स जो इसका ये सब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट में चेंज होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है। दैट मीन्स हम इसको जो है यहाँ से शुरू करेंगे। ही वॉज गिवन है, यहाँ से हिम जो है ही में कन्वर्ट होगा। ही वॉज गिवन, गिव जो है थर्ड फॉर्म में, इसमें हम वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म V3 यूज़ करते हैं। ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड, रिवॉर्ड ही रहेगा और इसमें बाय का यूज़ होता है। जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो बाय का इस्तेमाल होता है, बाय द किंग। किसने दिया? किंग ने दिया। ये सब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा और लास्ट पे आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चले। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। ही टीच अस ग्रामर, वो हमें ग्रामर पढ़ाता है। तो हमें पढ़ाता है, अस जो है वी में कन्वर्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर आएगा सब्जेक्ट इधर जाएगा। अस जो है वी में कन्वर्ट होगा और हम क्या बोलेंगे? वी, हमें वो पढ़ाता है मीन्स हमें पढ़ाता है, हमें की जगह वी आएगा और क्योंकि हम प्लूरल है एक से ज़्यादा है तो आर का इस्तेमाल होगा, वी आर। इसके बाद जो है वो हमें पढ़ाता है तो टीच जो है पास्ट फॉर्म में ये वर्ब है, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, टॉट बनेगा। वी और टॉट क्या पढ़ाता है हमें? ग्रामर, और फिर बाय का इस्तेमाल होगा और फिर कौन पढ़ाता है? वो पढ़ाता है। वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर बनेगा। वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 2। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, क्या आपको समझ आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो इसको जब हम उल्टा कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो हम बोलेंगे सीधे सीधे जो है हम बोलेंगे इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, क्या आपने समझा जो मैंने बोला। मीनिंग को चेंज कभी भी नहीं करना होता, रूल्स के हिसाब से सेंटेंस को चेंज करना है लेकिन मीनिंग सेम रहनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर बनेगा, इज दैट व्हाट is what I mean understood by you, so option number C is the right answer। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और ये पार्ट 2 था। इंग्लिश पे हम कुछ और पार्ट्स लाएंगे और धीरे धीरे इन जितने भी बचे हुए दिन हैं पटवारी के लिए या JKP कांस्टेबल के लिए, अभी टाइम ही अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सीरीज़ है। इसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और आखिरी के 5 दिन 5 फ्री मॉक टेस्ट्स को हम चलाएंगे ताकि आपकी तैयारी पूरी रहे हमारे साथ। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले पहुँचाते हैं और उसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।